ब्रिटानिया का मैरीगोल्ड धोखा दे रहा। तो अब देखिए, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये क्यों धोखा दे रहा है, ये भी आपको समझना चाहिए। हमने आपको बताया कि इसमें कैसे रिफाइंड व्हीट फ्लोर मिलावर, इसके अलावा आपको ये भी समझना चाहिए कि दो तरह की इसमें शुगर दी गई है। जी हाँ, डायरेक्ट शुगर है और प्रोसेस्ड शुगर है, मतलब कि डबल शुगर लोड है, जो मोटापा और डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है। अगर आप इंग्रेडिएंट में जाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा साफ साफ कि किस तरह से शुगर का जो इस्तेमाल है वो किया गया है इसमें। और आपको बता दें, बिस्किट को ये अधिक मीठा और नरम बनाता है, लेकिन शरीर के लिए ये खाली कैलोरी है जो वजन बढ़ाने और दांतों की सड़न का कारण बनता है। जी हाँ, शुगर प्लस जो इन्वर्ट शुगर सिरप है उसके क्या नुकसान है ये भी अब आपको समझना चाहिए। जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे, डबल शुगर लोड है ये। जी हाँ, और इसके अलावा मोटापे का खतरा इससे होता है, डायबिटीज का रिस्क है और दांतों की सड़न भी होती है, जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इसके एक एक सामान से, जो एक एक चीज इसमें मिलाई गई है, उससे किस तरह की दिक्कतें सामने आई है। और कुल मिलाकर आपको यह भी समझना चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार मना करते हैं कि इस जो बिस्किट का सेवन है वो कम से कम करें या बिल्कुल ना करें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप इसको हर दिन यूज में लेकर आएंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधित कई दिक्कतें हो सकती हैं। सतना के डॉक्टर बद्री विशाल सिंह मैरी गोल्ड बिस्किट खाने से होने वाली समस्याओं को बताते हुए नजर आए, वो भी आपको सुनाएंगे। हम बताएंगे कि आखिरकार जो डॉक्टर है वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। शुगर फ्री बिस्किट का मतलब ये नहीं होता कि उसमें एक कार्बोहाइड्रेट ना हो, उसमें कुछ बस जो डायरेक्ट शुगर होती है वो नहीं होती है। तो अगर अपन जैसे 1 से 2 बिस्किट ले रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है। लोग क्या है, शुगर फ्री के नाम से इतना ज़्यादा सेवन कर लेते हैं क्योंकि कैलोरी तो बढ़ ही रही है ना, कार्बोहाइड्रेट हिडन कार्बोहाइड्रेट उसमें रहता है। हिडन कार्ब्स मतलब जैसे मैदा, कुछ ब्रांड्स जो होते हैं मैदा का यूज करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग करते हैं। तो इससे क्या है, शरीर के ऊपर तो जो कैलोरी के वैल्यू है, कैलोरी का बर्डन है वो तो बढ़ ही रहा है। तो 1-2 तक ठीक है, अगर उससे ज़्यादा अगर आप सेवन कर रहे हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे आप खाएंगे तो उससे शुगर बढ़ने का भी डर रहता है। दूसरी जो पेट की समस्याएं हैं, क्या होता है जीआईटी को थोड़ा सा बाईपास करते हैं ये सब मैदा और ये सब, तो जो है जो पेट की समस्याएं हो ना, पेट की समस्याओं जैसे पेट भारी भारी लगना जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं, उसके साथ कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जिसमें दस्त लगने की संभावनाएँ रहती हैं और कब्जियत भी कभी कभार कब्जियत भी बनती रहती है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब एक संतुलित मात्रा में खाएं तो ठीक है, लेकिन क्या है अपन शुगर फ्री देख के जो जिनको डायबिटीज़ रहती है वो खुश हो जाते हैं और अत्यधिक सेवन करते हैं, जो शरीर के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होते हैं और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी खतरा बढ़ता है। आपका मोटापा अगर बढ़ गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो फिर आपकी डायबिटीज़ और ख़राब हो जाती है। तो आपने डॉक्टर्स को सुना है और समझा है कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, रिफाइंड पाम ऑयल। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा रिफाइंड पाम ऑयल, मतलब कि इसमें सैचुरेटेड फैट जो है वो ज्यादा होता है, लंबे समय तक शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है अगर आप इसको कंटिन्यूसली खाते हैं। जी हाँ, ये जो पाम ऑयल है इससे ज्यादा खराब चीज कुछ है ही नहीं। और इसके नुकसान क्या है आप ये भी समझिए, इसमें सस्ता तेल है, ये सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है आपका बढ़ाता है और हार्ट डिजीज का खतरा भी होता है। जी हाँ, सैचुरेटेड फैट जो है इसमें ज्यादा होता है, ये आपको समझना होगा। इसके अलावा कुल मिलाकर जो सोचने और समझने वाली बात यह है कि इसका एक एक इंग्रेडिएंट आपको कहीं से भी हेल्दी नहीं बना रहा, बल्कि सब कुछ मिलकर आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस बिस्किट को खाने से साफ मना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप अगर सिंपल से इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या चीजें हैं, वो आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन जब आप इसके डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार यह कितना खतरनाक है। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशुतोष दुबे मैरीगोल्ड बिस्किट को बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं बता रहे, सुनिए। बिस्किट्स में जो मोयन दिया जाता है उसमें जो है अखाद्य प्रकार का जो तेल मिलाते हैं, ये किस स्तर का होता है, कितनी फैट होते हैं, क्या होते हैं, ये हम लोगों को किसी को नहीं पता होता है। तो इसलिए इसका प्रयोग सब मैं अपने सारे मरीजों को वर्जित करने की ही सलाह देता हूँ। अब देखिए आगे आपने शुगर के बारे में देखा, पाम ऑयल के बारे में देखा, आप देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स लिखा है। जी हाँ, कंडेंस्ड और स्किम्ड मिल्क जो है वो लिखा है। सुनने में आपको बड़ा हेल्दी लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये शुगर और प्रोसेसिंग के साथ आता है। जी हाँ, स्किम्ड मिल्क की अगर आप बात करें तो उसे फैट निकालने के दौरान उसके साथ घुलनशील ए, डी, ई, के विटामिन काफी हद तक निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप इस इंग्रेडिएंट को भी देखेंगे तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब ये मिल्क इसमें मिलाया जाता है, जो प्रोसेस किया जाता है, तो सारे
विटामिन इससे निकाल लिए जाते हैं। और यही वजह है कि अगर इसमें आप सोच रहे हैं कि मिल्क है और ये बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, तो ये मिल्क भी जो इसमें मिलाया गया है वो भी आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। इसके नुकसान क्या कुछ है वो भी आप समझ लीजिए जरा विस्तार से। ये ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाता है। जी हाँ, स्कीम्ड मिल्क में पोषक तत्वों की कमी होती है क्योंकि उसके सारे विटामिन निकाल लिए गए होते हैं। तुरंत आपको ऊर्जा जरूर महसूस होगी, जैसे आप एक बिस्किट खाएंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि जल्दी ही शरीर में थकान भी हो जाती है और फिर भी आपको मीठा खाने की जो तलब है वो होने लगती है। अब इसके अलावा देखिए जो एक और प्रोडक्ट है वो क्या है, रेजिंग एजेंट्स जो है वो इसमें मिले हुए हैं। अब देखिए रेजिंग एजेंट्स इट मींस 503 और 500 लिखा है। रेजिंग एजेंट्स 503 500 ये केमिकल बेकिंग के लिए होते हैं, मतलब जो बिस्किट जो है ना उसको पकाया जाता है, जो बेकिंग होती है उसके लिए ये होता है। अगर ज्यादा मात्रा में इसको आप खाया जाए तो ये भी काफी नुकसानदेह है। जी हाँ, आपको बता दें E503 अमोनियम बाइकार्बोहाइड्रेट है और ये बेकिंग के दौरान अमोनियम गैस छोड़ता है जिससे बिस्किट में छोटे छोटे छेद बनते हैं। आपने अगर बिस्किट को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे छेद भी रहते हैं, वो खास्ता हो जाता है। E500 बेकिंग सोडा है। तो कुल मिलाकर ये जो एजेंट्स है ना ये भी काफी खतरनाक है और इसका नुकसान भी काफी ज्यादा है क्योंकि ये देखिए निश्चित तौर पर ये केमिकल है, कुछ नेचुरल नहीं है जो कि इसमें मिलाया जा रहा है, क्योंकि ये देखिए केमिकल होते हैं। पेट में गैस होगा, जलन होगी और एसिडिटी होगी। गले में खराश का जो रिस्क है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और आटे में मौजूद प्राकृतिक विटामिन्स को ये कम करता है और पाचन शक्ति पर भी असर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर ये जो नुकसान है रेजिंग एजेंट्स के ये भी आपको जानना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल बेकिंग के लिए जरूर होता है, लेकिन आपको